तो फिर से दोस्तों एक नई वीडियो में, जो कि हमारे पास अभी सुपर स्प्लेंडर बाइक है और इस बाइक को लेकर हम धुआं वाइट स्मोक को लेकर यानी कि काफ़ी परेशान होते हैं, सुपर स्प्लेंडर या ग्लैमर में। तो किसी भाई का भी हमारे पास कमेंट था कि किस तरीके से इसका इंजन का काम करना है और कौन से पिस्टन डालना है जो कि हमारी बाइक वाइट स्मोक ना करे। कभी कभी क्या होता है कि हम अगर सिलेंडर किट भी डालते हैं ना, उसके बाद भी यानी कि वाइट स्मोक की प्रॉब्लम आ जाती है, या अगर बोर भी कराते हैं तो उसके बाद भी यानी कि वाइट स्मोक की प्रॉब्लम आ जाती है। तो फाइनली इस बाइक में जो हमें काम करना है आज, तो हम जो इसमें पिस्टन लगा रहे हैं वो यानी कि दूसरा पिस्टन लगा रहे हैं। और ये जो पिस्टन हम डाल रहे हैं CT 100 का, तो ये पिस्टन हमें कब डालना चाहिए, कितना यानी कि कब कितना जब बोर हो जाता है तब हमें इसे डालना चाहिए। और हर एक चीज़ यानी कि इसका सेटिंग हमें किस तरीके से करना चाहिए जो कि हमारी बाइक यानी कि जल्दी वाइट स्मोक ना दे, या सिलेंडर किट हमें कब डालना चाहिए। तो इसी पे हम पूरा फुल डिटेल में आज हम जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हम गाइस इसमें पिस्टन डाल रहे हैं वो यानी कि CT 100 का पिस्टन डाल रहे हैं। और CT 100 का पिस्टन कभी क्या होता है कि जब भी यानी कि अगर आप बोर कराते हैं या तो आप अगर सिलेंडर यानी कि ओपन करते हैं, तो आपने देखा कि हमारे सिलेंडर यानी कि 25 नंबर बोर है। और हमारे कस्टमर भाई का कहना यह है कि हमें यानी कि ज़्यादा बचत सिलेंडर किट हमें चार्ज नहीं करवाना है, हमें बोर ही करके यानी कि हमारा काम कर दो कम खर्चे में। तो उस तरीके से अगर नौबत आता है, तो अगर आपकी पिस्टन 25 हो या 50 हो, तो आप उसमें क्या करना है, स्टैंडर्ड साइज का CT 100 का पिस्टन यानी कि आपको सेट करना है। और अगर आपकी बाइक यानी कि वाइट स्मोक से आप परेशान हैं, हमने एक बार बोर कराया, मान के चलिए कि हमने एक बार 25 नंबर बोर कराया या 50 कराया, जल्दी धुआं दे दिया, फिर कस्टमर का कहना है कि नहीं हमें बोर ही कराना है, हमें सिलेंडर किट नहीं डालना है। तो फिर अगर आपने गारंटी लेकर रखा है, या तो अगर कस्टमर की पसंद से आपको अगर काम करना पड़ रहा है, तो आप उस समय भी यानी कि CT 100 का पिस्टन डाल सकते हैं। CT 100 का पिस्टन क्या होता है कि बड़ा होता है। जब हम अगर ग्लैमर बाइक में अगर बोर हम करा के 75 नंबर हम पार हो जाते हैं, तभी हमारा CT 100 25 नंबर इस तरीके से यानी कि लगता है, ये स्टैंडर्ड साइज का लगता है। तो इस हालात में हमें सिलेंडर किट यानी कि समझे कि आप, ये हमारा जो इसकी हॉल है ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसका हमें सिलेंडर किट पूरा चेंज करना चाहिए। अगर आप सिलेंडर किट चेंज करते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर होता है। सिलेंडर किट आप जब भी चेंज करते हैं तो सिर्फ आप सिलेंडर का ही यानी कि चेंजिंग ना करें, इसके साथ साथ हमारी जो हेड होता है, ये हेड, इसके अंदर हमारा वाल्व, ऑयल सील, गाइड, ये सभी चीज़ चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अंदर जो गाइड होता है, वाल्व में ज़रा सा भी प्ले नहीं होना चाहिए, ऑयल सील हमारा बिल्कुल मस्त होना चाहिए। क्रैंक फिर देखना है कि क्रैंक की ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए, क्रैंक आपको बनवाना होगा, कनेक्टिंग चेंज कराना होगा, और इसी के साथ साथ मेन बेयरिंग दोनों चेंज कराना होगा, तभी आप न्यू ब्लॉक किट डालें, तभी हमारा चलता है। और अगर ऐसे आपने देखा कि कनेक्टिंग हमारा पूरा लूज है, पूरा हड़ आवाज़ कर रहा है, बेयरिंग ख़राब है, मेन बेयरिंग, और उसके बाद अगर हम ब्लॉक किट सिर्फ डाल देते हैं और हेड का काम कर देते हैं, तो इस तरीके से भी हमारी बाइक ज़्यादा नहीं चलता है। तो आइए हम इधर आपको और भी थोड़ा अच्छी तरीके से हम दिखा देते हैं। यहाँ पे गाइस अगर आप देखेंगे तो जो हमने रिंग लगाया इसमें, पहले जब हमने इसका इंजन को ओपन किया तो इसमें यानी कि स्टैंडर्ड साइज का पिस्टन था। तो अब जो हमने इसमें बोर कराया वो यानी कि 25 नंबर CT 100 का पिस्टन डलवाया। अब यहाँ पे बात आता है इसकी यानी कि हमें गैपिंग किस तरीके से रखना है। कितना भाई क्या करते हैं कि एक तो हमारा जो पतला वाला रिंग होता है, एक हमने यहाँ पे गैपिंग दिया, और एक यहाँ नीचे में, ये देखिए आप, पतला वाला ये वाली है, और एक ये तरफ यहाँ पे दे दिया। अब 2 नंबर का रिंग हमने यहाँ पे डाला, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे साइड में, और 1 नंबर का यहाँ पे, जो यानी कि हमें इन यानी कि ऊपर की ओर, तो पिस्टन में यानी कि जो गड्ढा का निशान बड़ा होता है ये हमें ऊपर की ओर रखना है कार्बोरेटर की तरफ, और जो छोटा होता है ये हमें सलेंसर की तरफ रखना है। तो यहाँ पे हमने टॉप 1 का रिंग को रखा और टॉप 2 का यहाँ पे रखा। तो कितना भाई क्या करते हैं कि ये जो पतला वाला रिंग है, ऊपर वाला का गैपिंग, ये देखिए ऊपर तो एक हमने टॉप 2 का गैपिंग हमारा यहाँ पे है, और कितना कभी कभी क्या होता है कि ये जो गैपिंग है पतला वाला रिंग का, वो यहाँ पे आ जाता है हमारा ऊपर में। ऊपर वाला रिंग का गैपिंग हमें इस तरफ रखना चाहिए, ये तरफ, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला का गैपिंग पतला वाला जो रिंग होता है हमने इधर ये साइड में रख दिया और फिर उसके बाद ये रिंग आ गई। तो उस तरीके से नहीं करना है। अब मान के चलिए यहाँ से अगर हमारा ऑयल आता है तो इसके ज़रिए से हमारा ऑयल यहाँ तक, यानी कि ये रिंग के अंदर, ये जो आप रिंग देख रहे हैं इसके अंदर सुराख होता है, यहाँ तक हमारा ऑयल जो कि ये सब में चलता है। तो यहाँ तक अगर आपकी ऑयल आ गई, और यहाँ ये मैं इधर घुमा के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये देखें आप, ये जो गैपिंग है
ये मान के चलिए हमारा ऑयल यहाँ तक आ गया, और ये रिंग का गैपिंग अगर हम यहाँ पे देते हैं ऊपर वाले का, तो ये हमारा ऑटोमेटिक है, घूम के कभी भी यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ से हमारी जो ऑयल है हल्का फुल्का इंजन की कम हो सकता है। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है, तो हम फिर से इसे यहीं पे ले आए, सिर्फ हमें आपको समझाना था कि किस तरीके से आपको रिंग बैठाना है। तो आप समझ चुके होंगे, और गाइस अगर नहीं समझ पाए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें और हमारे वीडियो पर ज़रूर बने रहें। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने रिंग को सेटिंग किया। अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर आप बोर कराते हैं तो इसकी जो रिंग होता है ये हमें सिलेंडर में चेक करना होता है, यहाँ पे सिलेंडर में। और सिलेंडर में ध्यान रहे कभी भी आप अगर बोर कराते हैं तो ये चीज़ यानी कि हमारा चिकनावटपन काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, कहीं पे भी यानी कि कुछ स्क्रैच टाइप का नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप करती हैं और रिंग जब आप चेक करते हैं तो रिंग यानी कि ज़्यादा गैपिंग नहीं, बिल्कुल एक बाल के बराबर हमारा गैपिंग होना चाहिए, सभी रिंग का गैपिंग। इस तरीके से अगर होता है तो हमारी बाइक ऑटोमेटिक है कि वाइट स्मोक नहीं करेगी। अगर ये सब चीज़ में हम कहीं पे भी मिस्टेक करते हैं तो हमारा बाइक फाइनली है कि बहुत ही जल्दी वाइट स्मोक कर सकती है, और हमारा ओरिजिनल पार्ट्स लगाया हुआ भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने जो पिस्टन डाला है गोट्स का डाला है, गोच कंपनी का। और गाइज मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि आपको जब भी कनेक्टिंग चेक करना है, इसकी ये चीज़ एक तो हमें साइड प्ले देखना होगा, ये चीज़ साइड प्ले, इधर उधर प्ले, साइड प्ले इस तरीके से देखना है। और दूसरा क्या है, इस तरीके से आप पकड़ के यहाँ से आप चोट लगा, ऐसे करके, ऐसे में अगर पता चलता है कि ज़रा सा भी खटखट आवाज़ आ रही है तो आपको क्रैंक बनवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। और अगर नहीं बनवाते हैं तो यही क्रैंक हमारा पिस्टन रिंग जल्दी यानी कि ख़राब कर देता है, इस तरीके से भी प्रॉब्लम ये करती है। तो ऐसा अगर साइड प्ले होता है, साइड प्ले है और ऊपर नीचे की प्ले नहीं है, साइड प्ले भी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का अगर है तो वो आपकी चलेगी, और अगर ज़्यादा है तो वो नहीं चलेगा। अगर साइड प्ले ज़्यादा है, ऊपर नीचे की प्ले नहीं है, तो उसके बाद भी हमें क्रैंक का काम करवाना पड़ेगा। और अगर ऊपर नीचे के प्ले हैं तो उसे भी यानी कि कनेक्टिंग को चेंज कराना पड़ेगा उस हालात में भी। तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको। इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो में बस इतने ही हमें जानकारी देना था। आपको अगर कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। तो आगे जिस तरीके से आपका कमेंट होगा उसी तरीके से हमारा वीडियो होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। तो हम अब इसे यानी कि फिट कर देंगे। अगर फिट का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा, जो कि हमने काफ़ी यानी कि वीडियो बना दिया है। सिर्फ हमने अभी आपको जानकारी दिया किस तरीके से आपको चेक करना है और किस तरीके से इसकी पार्ट्स को यानी कि लगाना है, वाइट स्मोक या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो चलिए गाइस, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे जाके आप बहुत ही जल्दी देख सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।